चलो जय जितेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करें। कल का कोई प्रश्न है? हम्म। कल का जो टॉपिक चल रहा था उसी में आज आगे जाएंगे। शरीर बंध, सर्व संहनन बंध और शरीर बंध, वही चल रहा था टॉपिक। और उसी में थोड़ा सा और आगे डिटेल में जो भी दिया है उसी के ऊपर दिखेंगे हम। सर्व संहनन बंध, खीर का उदक आदि से संबंध, खीर का पानी से संबंध। आपको पता है कि जब खीर दूध को उबाल उबाल के गाढ़ा बना दिया जाता है तब खीर बनती है। अब उसके अंदर पानी ढूंढने से भी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन है, बिना उसके तो खीर बन नहीं पाएगी बराबर। तो सर्व संहनन बंध का ये अर्थ होता है कि दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिश्रित हो जाए। जैसे कि खीर और उदक, पानी, तो खीर और पानी दोनों बन जाएंगे, बनने के बाद बिल्कुल गठन हो जाता है दोनों का। इसी तरह से सर्व संहनन बंध का ये अर्थ होता है कि दोनों के शरीर एक दूसरे के अंदर बिल्कुल संयत हो जाए, मिश्रित हो जाए। तो ये है सर्व संहनन बंध। और आलीनकरण बंध, सर्व देश संहनन बंध, यानी कि बिल्कुल थोड़े मात्रा में आप दोनों का मिश्रण होना। जैसे कि रथ है, शकट है, यान है। अब रथ के साथ या गाड़े के साथ अगर प्राणी को जोड़ा जाए तो वो देश संहनन हुआ। क्या हुआ? देश संहनन होगा। ठीक है। तो गिल्ली डंडा, तो गिल्ली और उसकी जो थिल्ली होती है वो, उसके बाद शिबिका, उठाने वाले, तो शिबिका अलग है, उठाने वाले अलग है। तो उनका देश थोड़ा ही मात्रा से बंद होता है। करछी और कढ़ाई, आप उसमें चम्मच से हिला रहे हो कढ़ाई। तो हाँ हाँ बोलो कश्मीरा बेन। શું થયું? અવાજ નથી આવતો? फिर आसन और शयन, जैसे सोना है पलंग के ऊपर, स्तंभ और भांड, पात्रा, वो सबके साथ उपकरण, ये सबके साथ हमारा जो बंधन होता है वो देश संहनन होता है। थोड़े समय के लिए चाहिए, थोड़ा कुछ खाना है तब तक ही हमको पात्र चाहिए, भांड चाहिए खाना बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन जो खून और हमारे अंदर चर्बी या शरीर के जो बंद होता है वो हो गया सर्व संहनन, क्योंकि खून शरीर और चर्बी के साथ पूरी तरह से मिश्रित। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के ये बंध को देखा जाएगा। तो देश संहनन बंध अंतर्मुहूर्त के लिए या उत्कृष्ट संख्यात काल के लिए होता है, लेकिन जब ये सर्व संहनन बंध है वो आलीनकरण बंध होता है। मतलब ये अब कभी भी नहीं छूटेगा, मृत्यु पर्यंत साथ रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये है आलीनकरण बंध। अब इसी पे हम आगे जाएंगे। शरीर की अपेक्षा से दो प्रकार से बंध बताया गया। पहले पूर्व प्रयोग और प्रत्युत्पन्न प्रयोग। पहले प्रयोग करके और उसके बाद अंदर प्रवेश करने के बाद प्रयोग, प्रति उत्पन्न होने के बाद। तो ये दो प्रकार से शरीर बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे कि एक गर्भ में एक बच्चा जब जन्म लेगा तो वो पूर्व प्रयोग होता है, अंदर जाएगा, आत्मा आएगा, प्रवेश करेगा, आहार लेगा, फिर अपना शरीर बनाएगा। और प्रति उत्पन्न प्रयोग में ऑलरेडी शरीर पड़ा हुआ है और वहां जाके आत्मा जन्म लेगा, उत्पन्न होगा मरेगा, उत्पन्न होगा मरेगा। जैसे कि निगोद के गोले, या फिर अनंत काय, या फिर जैसे ये सूर्य विमान, चंद्र विमान। तो ये सारी
विमान का शरीर का बंधारण पड़ा हुआ है, अंदर एक जीव आता है, अपना समय पूरा करता है और निकल जाता है। तो इस तरह दो प्रकार से शरीर के बंधन प्रज्ञप्त हुए। पूर्व प्रयोग प्रत्यय क्या है? तो नरक आदि सारे संसारी जीव विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से अपने अपने जो आत्म प्रदेश है उसका समुद्घात करते हैं, शरीर से बाहर उसका प्रक्षेपण करते हैं, और उस समय जीव प्रदेशों का बंध उत्पन्न होता है, और ये पूर्व प्रयोग प्रत्यय है। ठीक है। और प्रत्युत्पन्न प्रयोग क्या है? तो प्रत्युत्पन्न प्रयोग केवल ज्ञानी अणकार जब केवली समुद्घात से समवहत करके जीव प्रदेशों का विस्तार करके उस समुद्घात से प्रति निवर्तमान होते हैं, यानी कि पूरे अपने आत्मा प्रदेशों को 14 राजलोक में फैला के अपने सारे कर्मों का भोग करना। ठीक है। वहाँ जन्म नहीं लेना है, देखिए वहाँ वो जाके जन्म नहीं ले रहे, लेकिन वहाँ जाके अपने कर्मों को भोग के वो वापस आ रहे। तो उस समय भी अंतरालवर्ती मंथन की क्रिया के क्षण में तेजस और कार्बन शरीर का बंध उत्पन्न होता है। समुद्घात से निवृत्ति के समय केवली के जीव प्रदेश एकत्र दशा को प्राप्त होते हैं, संघात दशा को प्राप्त होते हैं। ठीक है। समुद्घात से बाहर निकलने के बाद, अब समुद्घात हो गया है, केवली परमात्मा के जीव प्रदेश अब संघात दशा को प्राप्त होते, एकत्र दशा को प्राप्त होते। तो ये है प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक, ये ही शरीर बंध कहा जाता है। ये भी तो शरीर बंध प्रयोग क्या है? शरीर प्रयोग बंध, औदारिक शरीर प्रयोग बंध, वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध, आहारक शरीर प्रयोग बंध, तेजस शरीर प्रयोग बंध और कार्बन शरीर प्रयोग बंध। तो ये हम प्रयोग करके जो शरीर बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनता है ना, गर्भाशय हमारा प्रयोगशाला है कि नहीं, बताओ? हाँ। और उसी के अंदर हम अपना शरीर बनाते हैं। तो ये औदारिक शरीर प्रयोग बंध का प्रोसेस हुआ, बराबर। तो उसमें हमने देखे 5 प्रकार के एकेंद्रिय भी देखे, वीर्य, प्रमाद, कर्म, ये तीनों का शरीर प्रयोग बंध के 3 हेतु है। क्या? तो एक तो वीर्य, सयोग, सद्रव्यता, वीर्य योग अथवा उसके तथाविध पुद्गल सामग्री, उसको कहा जाता है वीर्य सयोग। उसके बाद है प्रमाद। तो प्रमाद एक हेतु है। प्रमाद का अर्थ ही हमने वो कल किया था, वासना की इच्छा, भोग की इच्छा, उसी को ही प्रमाद कहा जाता है। और तीसरा है कर्म। कर्म यानी अब हमारे वो कर्म बंधन है और वो उदय में आया है, या किसी और का जन्म लिखा ही भी हमारा कर्म बंधन है और वो उदय में आएगा, तो अपने आप ये प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये औदारिक एकेंद्रिय, औदारिक शरीर प्रयोग बंध में भी हमने देखे थे, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। उसके बाद पृथ्वी का तिर्यन च्योनि। तो ये सब औदारिक शरीर के देश बंधक और सर्व बंधक आते हैं, बराबर। ये तो हो गया था, राइट? हाँ। उसके बाद आया था रत्नप्रभा नारकी के नरक के जीव, फिर तिर्यन च्योनि के जीव, और उसके बाद आए थे पंचेंद्रिय, वायुकायिक और नो वायुकायिक चल रहा था, बराबर। यस। तो वायुकायिक जीव नो वायुकायिक में जन्म लेके पुनः वायुकायिक में आ जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि वायुकायिक नो वायुकायिक में गए और पुनः आ गए, तो नो वायुकायिक का मतलब क्या हुआ? बोलो। वायुकाय नहीं, लेकिन कोई और एकेंद्रीय शरीर प्रयोग बंध में, या तो फिर निगोद में जाके, समझ में आ रहा है? निगोद में जाएंगे तो कोई भी काय नहीं है, राइट? राइट। तो नो वायु काय का अर्थ यही हुआ ना कि जहाँ उनको काय नहीं मिली है, काय नहीं मिली है, ऐसा तो निगोद ही होगा। क्योंकि निगोद में ही अनंत जीव एक छोटे से शरीर में बैठे हुए हैं, राइट? हाँ। तो जब भी नो वायु कायिक, नो पृथ्वी कायिक ऐसे शब्द आए तो हम उसको यही समझेंगे कि ये निगोद में गए हैं, या फिर ऐसे जैसे सूर्य बीम या ऐसे बीम में गए जहाँ एक साथ अनेक जीव रहते, लेकिन वहाँ एक जीव का एक शरीर नहीं है, राइट? बराबर।
हाँ आओ। तो रत्नप्रभा नारकी से लेकर सातों नारकी में नारकी के जीव का जन्म होता है। तो वो हुआ नारकी नैरेयिक वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध। ठीक है। तो भगवान कह रहे गौतम सर्वबंध का अंतर, जघन्य अंतर्मुद से लेकर नारकी में 10,000 वर्ष तक और वनस्पति में उत्कृष्ट 22,000 वर्ष तक है। बराबर। आओ। सर्वबंध का अंतर जगन्य पृथकत्व वर्ष अभ्यधिक 18 सागरोपम उत्कृष्ट अनंत काल तक वनस्पति काल, ऐसा 18 सागरोपम सर्वबंध का अंतर और उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल तक है। मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि उत्कृष्ट अनंत काल के बाद वनस्पति काल में सर्वबंध मिलेगा। मतलब तब तक अल्पबंध ही मिल पाएगा। बराबर। देशबंधी होगा ना तब तक। हाँ 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 हाँ। जिसकी जो स्थिति है उसमें सर्वबंध का अंतर जगन्य से पृथकत्व अभ्यधिक कर देना। सर्वबंध का अंतर ग्रेवे कल्पातीत में 22 सागरोपम, सर्वबंध का अंतर यहाँ 22 सागरोपम के बाद आएगा। उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल होता है। आओ। अब वैक्रिय शरीर के देश बंधक की बात है। सर्वबंधक, देश बंधक और अबंधक, उसमें कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन वैक्रिय शरीर के? सर्वबंधक सबसे कम, क्योंकि नारकी के जीव और देवलोक के जीव जो एक शरीर का एक लेकर बैठे हैं उनकी अपेक्षा देश बंधक असंख्यात गुण है। देश बंधक कैसे देखे जाओगे, कैसे देखेंगे? जैसे कि ये जो सारे बिंब के जीव है ना, पृथ्वी का एक इंद्रिय, उनकी बात, उनका और नारकी का संबंध देश बंधक होता है। उनका अपने बिंब के साथ ही संबंध देश बंधक होता है, वो असंख्यात गुण है। और अबंधक, जो अबंधक है, जो बंधक ही नहीं है, वो कौन है? नारकी में अबंधक कौन, बताओ? हाँ, नारकी में अबंधक हमने वो किया था ना, घनोदधि घनवाद के तनवाद के जीव, वो तो बंधन नहीं है, वो तो आयुष्य बंध तो होता ही नहीं ना उनका, नहीं। और ना ही कोई कर्म बंध है। वहीं पे जहाँ पे है वहीं पे रहना है। अब तो याद आ गया ना कि जो जिनके आठों के आठों प्रदेश बंद पड़े होंगे वही उसी में जाति भव्य में होंगे। कल समझ में आ गया ना वो? हाँ, इनके आठों के आठों आत्म प्रदेश बंद पड़े हुए। बराबर। आओ। तो वो अनंत गुण है। आहारक शरीर की अपेक्षा बात की है। आहारक शरीर प्रयोग बंध में एक आकार बनता है। आहारक शरीर यानी कि इतने हाथ जैसा ही ये शरीर होता है, एक आकार बनता है। यदि एक आकार का प्रज्ञप्त है तो मनुष्य आहारक शरीर प्रयोग बंध है या अमनुष्य आहार शरीर प्रयोग बंध है, तो क्या कहा जाएगा उसको? तो परमात्मा कहते हैं कि वो मनुष्य आहारक शरीर प्रयोग बंध है, अमनुष्य वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य ही अपने ही वैक्रिय पुद्गलों से वो शरीर बनाता है। राइट। इसलिए उसको मनुष्य आहार शरीर प्रयोग बंध ही कहा जाएगा, अमनुष्य नहीं। ठीक है। अब उसके बाद रुद्धि प्राप्त प्रमत्त संयत सम्यक दृष्टि और पर्याप्त संख्यात वर्षायुष कर्मभूमि गर्भ क्रांतिक मनुष्य आहारक शरीर प्रयोग बंध। अब देखिए यहाँ पर्याप्ता हो गया। हाँ, मनुष्य आहारक शरीर, जो आहारक शरीर मनुष्य ही बनाता है, तो मनुष्य आहारक शरीर ही कहा जाएगा। अमनुष्य आहारक शरीर तो कहा नहीं जाएगा ना।
अगर मुझे कोई किसी बात की शंका हो और मेरे अंदर आहारक लब्धि हो तो मैं इतना हाथ जितना मेरा एक शरीर बनाऊंगी अलग से। मैं तो इधर ही हूँ, पर मैं एक ऐसा अलग शरीर बनाऊंगी, मेरे आत्मा के वक्रीय प्रदेशों को बाहर निकालूंगी। इतना शरीर बना के मैं सीमंदर क्षेत्र में सीमंदर स्वामी की भगवान के पास भेजूंगी, और जो सवाल की शंका होगी वो शरीर जाके पूछेगा और वो शरीर आके मेरे को वापस जवाब देगा। समझ में आया? हाँ ये आहारक लब्धि होती है। तो ये तो मनुष्य ही बनाता है ना। हाँ हाँ, इसलिए वो मनुष्य आहारक शरीर प्रयोग बंद ही कहा जाएगा, अमनुष्य नहीं। आओ, रुद्धि प्राप्त प्रमद संयत सम्यक दृष्टि। रुद्धि प्राप्त यही ना, आहारक रिद्धि तो किसी आहारक रुद्धि किसी प्रमद संयत को ही मिलेगी, सम्यक दृष्टि को ही मिलेगी, बाकी आहारक लब्धि तो किसी को मिलेगी ही नहीं। राइट? राइट। और वो होगा भी पर्याप्ता संख्यात वर्ष आयु वाला, कर्म भूमि में रहा, गर्भस्थ जन्म हुआ, बराबर। मनुष्य आहारक शरीर प्रयोग बंद करेगा, बाकी तो कोई कर नहीं पाएगा। नहीं। तो ये शरीर आहारक शरीर प्रयोग बंद कौन करता है? जिसको आहारक रुद्धि प्राप्त है, जो प्रमत्त संयत है, प्रमत्त है लेकिन संयमित है, जिसको सम्यक दृष्टि मिली है, जो पर्याप्त शरीरी है, जो संख्यात आयु वाला है, और कर्म भूमि और कर्म भूमि में जन्म लिया हुआ है, वो गर्भस्थ मनुष्य है, तो ही वो आहारक शरीर प्रयोग बंद करेगा। देखा, ये आहारक शरीर प्रयोग बंद के लिए कितनी सारी कंडीशन है। सामान्य आदमी ये नहीं कर सकता, बराबर। और रुद्धि रहित प्रमद संयत, जिनको ये रुद्धि नहीं है, जो आहारक शरीर, जिनके पास आहारक शरीर की रिद्धि नहीं है, वो अपना वैक्रिय प्रदेश निकाल के, अपने आत्म प्रदेश बाहर निकाल के वैक्रिय शरीर तो बना ही नहीं पाएगा, बराबर। और वो प्रमद संयत हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, संख्यात आयु वाला भी हो सकता है, कर्म भूमि में जन्मा ही हो सकता है, गर्भज भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रुद्धि नहीं है, उसमें आहारक रिद्धि सिद्धि नहीं है, तो वो कहाँ से आहारक शरीर बनाएगा बताओ? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो। आहारक लब्धि सबसे महत्व की क्या हुई? आहारक लब्धि। आहारक लब्धि प्राप्त नहीं है, ये रिद्धि प्राप्त नहीं है, तो आप कुछ नहीं करोगे, बराबर। तो ये आहारक शरीर कौन से कर्म के उदय से मिलता है? ये भी लब्धि है, तो कोई कर्म का उदय तो होगा कि नहीं? हाँ। होगा। तो ये कौन से कर्म के उदय से मिलता है? तो यहाँ परमात्मा ने एक जवाब दिया है कि आहारक शरीर प्रयोग बंद 3 कर्म के हेतु, उदय हेतु से होता है। उसमें 3 कर्म लगते हैं, बराबर। 3 कर्म। अच्छा, तो હવે તો પહેલા એક આપેલું હતું એને। ઓકે, चलो। तो जो आहारक लब्धि है, वो आहारक लब्धि कौन से कर्म से मिलती है? कर्म, योग, भव आयु और लब्धि। तो ये पांचों चीज का उदय होता है। यहाँ कर्म का भी उदय चाहिए। देखिए, वीर्य, सहयोग, सद्द्रव्यता, मतलब उसके लिए वीर्य बाहर निकालो, आप अपने वर्गणा बाहर निकालो, वैक्रिय वर्गणा, और उससे ये आहारक शरीर बनाओ, तो वो भी सद्द्रव्यता होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये वीर्य, सहयोग, सद्द्रव्यता। वीर्य यानी शक्ति। वीर्यांतराय का अर्थ वीर्य शक्ति होती है, वो भोग वाला नहीं, इतना समझना, बराबर। हाँ, वो वीर्यवान का मतलब शक्तिवान है वो। उसके बाद सहयोग, सद्द्रव्य, वो योग करने योग्य द्रव्य। आपको आहारक शरीर बनाना है, तो आहारक शरीर बनाने योग्य द्रव्य आपके अंदर होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए। उसके बाद प्रमाद भी होना चाहिए। हाँ। प्रमाद यानी क्वेश्चन, प्रमाद यानी शंका,
मुझे जो नहीं पता है वो शंका है मुझे कि ये चीज़ मैं नहीं जानती हूँ, तो वो मैं ये अगर ये जन्म में मुझे नहीं मालूम पड़ा, मुझे यही शंका है कि मुझे मोक्ष होगा कि नहीं, तो मैं आहार शरीर बना के भेज सकती हूँ, तो ये मेरा प्रमादी हुआ कि नहीं? हाँ, बोलो। शंका करने से तो अच्छा होता ना कि मैं ये सोचती कि अरे भगवान तो ये करने ही वाले हैं, ये क्यों नहीं करेंगे, भगवान मेरे कर्म से ही मुझे करना है, चाहे ये नहीं तो अगले जन्म में जब भी मिलेगा मुझे मुक्त तो जरूर मिलेगा, तो शंका तो करने की जरूरत नहीं है ना उसमें। नहीं। बोलो। श्रद्धा होनी चाहिए ना अपने आप पे भी, हाँ, अपनों पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो आहार एक लब्धि पड़ी है ना, इसके लिए आपको मन करता है कि चलो मैं एक प्रश्न पूछा लूं कि मेरा मेरा मोक्ष कब होगा। बराबर। बराबर। हाँ, क्योंकि अंदर लब्धि पड़ी है, तो इसी को कहा जाता है प्रमाद। ठीक है। उसके बाद है कर्म। तो अब आप आहार शरीर बनाओगे तो वो कर्म हुआ। हाँ, हाँ, कर्म उदय में आ रहा है, कर्म का उदय का समय आया, निमित्त का समय आ गया, तो वही कर्म उदय में आया। और अब आप योग करोगे, योग यानी वही काय योग करोगे, आहार शरीर बनाने का काय योग। राइट राइट। राइट। अब ये काय योग करने के बाद आ गया अब आपका भव, फिर आयु, मतलब ये भव है तो अब आपका ये मनुष्य भव है, अब ये लब्धिधारी पर्याप्त वो आपका मनुष्य वाला भव है, तो अब कितने भव बाकी है, क्या भव बाकी है, भव अंत हुआ कि नहीं, आयुष्य कितना बाकी है, लब्धि सापेक्ष आहारक शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय आ चुका है, तो अब आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर जान लोगे। हाँ, यस। तो भंते परमात्मा को पूछा गया कि आहारक शरीर प्रयोग बंद ये सारे कर्म से उदय से होता है, ऐसा भगवान ने जवाब दे दिया। राइट। राइट। मेरा भव कितना बाकी, मेरी आयु कितनी बाकी, मेरे लब्धि सापेक्ष है कि नहीं, मेरा मोक्ष है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन के लिए ही आहारक शरीर बनता है। वो कुछ एक दो क्वेश्चन करके निपटा के आप आ जाते हो, तो बिना तो आप आहारक शरीर बिना किए बिना तो ये काम कर नहीं पाओगे। राइट। आप खुद तो महाविद्या में जा नहीं पाओगे, इसलिए आपको आहारक शरीर की जरूरत पड़ती है। आहारक शरीर प्रयोग बंद क्या देश बंद है या सर्वबंध है? तो परमात्मा कह रहे वो देश बंद भी है, वो सर्वबंध भी है। देखिए देश बंद कैसे, क्योंकि आपके शरीर से अलग है ना वो। हाँ, आपने दूसरा बनाया है, वो आपके सामने खड़ा है, तो देश बंद हुआ। हाँ, हाँ, और सर्वबंध भी है। कैसे? आपका ही है। किसका है वो? हमारा ही है। आपका ही है। आपका ही है, तो सर्वबंध भी हुआ कि नहीं? हाँ, हाँ, दोनों है इसमें। इसमें देशबंध भी है और सर्वबंध भी है। आओ। હા અરે તો એ તો વાત છે, એ તો સમજવાનું છે. દેશબંધ એટલા માટે કે ભાઈ એનો તમારી સાથે ટચ કેટલો, એ બની ગયું, હવે એનો ટચ કેટલો, સ્પર્શિત કેટલો સમય. દેશ અને સર્વનો અર્થ શું ખબર છે? કે સર્વ એ શું છે? જો મેં કીધું આ પાણીની બોટલ દેશ બંધ છે મારી સાથે, મેં ખાલી પકડ્યું એટલો જ બંધ ને, પકડ્યું એટલી વાર જ બંધ. રાઈટ. રાઈટ. પણ મારા શરીરની અંદર પાણી છે, એને શું કહેશે? તે સર્વબંધ કે દેશબંધ? સર્વબંધ. ઓ સર્વબંધ. એવી રીતે આહારક શરીર એ બહાર નીકળી ગયું, હવે તો દેશબંધ થયું, પણ એ સર્વબંધ કઈ રીતે, કઈ અપેક્ષા? કારણ કે મારા જ શરીરના અંદરના ભાગમાંથી બન્યું છે. હવે આપણું સંતાનની જ વાત કર, ગર્ભમાં છે ત્યાં સુધી સર્વબંધ છે. ગર્ભમાં છે બાળક ત્યાં સુધી સર્વબંધ, પણ જેવું બહાર નીકળ્યા પછી તમારા હાથમાં રહે એટલી વાર જ તમારી સાથે ટચ. બરાબર. તો એ દેશબંધ બી થયું, પણ સર્વબંધ કેમ? કારણ કે તમારું જ છે. સમજાયું? બસ એવી રીતે આહારક શરીર એક બાળક જ છે જે તમે બનાવ્યું છે, ખાલી થોડાક કામ માટે, બસ થોડાક સમય પૂરતું. પછી એને તમે એને વિખેરી નાખશો, એના પૂતગલોને વિખેરી કાઢશો. સમજાણું? હા.
आने इसको ही अनेकांतवाद कहते हैं, समझो आप। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि एक ही चीज के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ। जैसे मैं एक स्त्री हूं तो मैं, मेरा नाम बिंदु है तो मैं सिद्धार्थ की पत्नी हूँ, मैं ऋषभ की मम्मी हूँ, मौसमी की मम्मी हूँ, प्रियंका की मम्मी हूँ, याचना की बहू हूँ, तो एक ही ना। हाँ लेकिन सबके लिए सब हूं, तो चीज एक है, मूल एक है, मूल एक, लेकिन वो सबके लिए अलग अलग। ऐसे ही आहारक शरीर मूल एक है। मूल कौन है? मूल मेरा ही शरीर। तो मेरे लिए वो अभी तो अलग हो गया ना, हाँ पर मेरा ही है इसलिए वो सर्वबंध भी हो गया, और अलग है इसलिए अल्पबंध भी हो गया। इसी का नाम है अनेकांतवाद। आओ, सर्वबंध एक समय, देशबंध जघन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से भी अंतर्मुहूर्त। बराबर। आओ, सर्वबंध एक ही समय के लिए। कब? एक समय का मतलब जब आपने उसको बनाया, आप गर्भ में है तब, जब वो आपके अंदर पड़ा है सारे पुद्गल, तब तक वो एक ही समय के लिए था ना वो। हाँ हाँ, अब वो अलग हो गया। अब जब वो अलग हो गया तो अब वो देश बंद हो गया। बराबर। कितने काल की अपेक्षा से? तो सर्वबंध होगा एक समय, देश बंद होगा उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त। जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त में वो जाके सवाल का जवाब लेके आ जाता है। आहारक शरीर प्रयोग बंध के अंतरकाल की अपेक्षा कितने काल का है? सर्वबंध का अंतर है जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा अनंत लोक, देशों ने अर्धपुद्गल परावर्त। इसी प्रकार देश बंध के अंतर की भी व्यक्तव्यता करनी। तो जो उसका सर्वबंध है, सर्वबंध वो जगन्य से अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट से तो अनंत काल, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक भी वो रहता है, उसका सर्वबंध। जब तक आप रहोगे तब तक वो भी रहेगा ना। हाँ हाँ, अब नया फिर से क्वेश्चन किया गौतम स्वामी ने कि आहारक शरीर के देश बंधक, सर्वबंधक और अबंधक जीवों में कौन किससे अल्प है, ज्यादा है, तुल्य है अथवा और विशेष? तो परमात्मा ने जवाब दिया है, आहारक शरीर के सर्वबंधक जीव सबसे कम है, सबसे कम, और देश बंधक असंख्यात गुण, अबंधक अनंत गुण। समझ में आया? आहारक शरीर के सर्वबंधक जीव सबसे कम। सर्वबंधक तो सबसे कम है क्योंकि आहारक शरीर ही कम बनता है। बराबर। बराबर। हाँ, और देश बंधक संख्यात गुण, देश बंधक अंतर्मूर्त तक रहता है ना। हाँ तो वो संख्यात गुण है, वो सर्वबंधक एक समय के लिए, तो वो सबसे कम हो गया। देश बंधक अंतर्मूर्त तक रहा तो सर्वबंधक से तो ज्यादा ही हुआ ना। और अबंधक तो अनंत गुण, हम लोग सर्वबंधक ही घूम रहे हैं बिना लब्धि वाले। राइट राइट। तो अबंधक जीव सबसे ज्यादा हो। चलो, तो ये हुआ आहारक शरीर का। अब बात करेंगे तेजस शरीर। परमात्मा से प्रश्न पूछा, तेजस शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का है? तेजस शरीर प्रयोग बंध 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार। एकेंद्रिय तेजस, बेइंद्रिय तेजस, तेन्द्रिय तेजस, चौरिंद्रिय तेजस, पंचेंद्रिय तेजस। तो तेजस शरीर प्रयोग बंध 5 प्रकार से हैं। उसी में आ गए ना सब जीव? बोलो, आए कि नहीं? हाँ सब आ गए। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय मतलब सब आ गए तेजस। और जिनको शरीर बनाना है उनको ही तेजस चाहिए। इनको तो, निगोद को तो बनाना नहीं है। नहीं। हाँ, इसलिए निगोद का यहाँ कोई व्यवहार ही नहीं है। आओ, इस प्रकार इस अभिलाप के अनुसार पर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर उपातिक कल्पातीत वैमानिक देव
पंचेंद्रिय, तेजस शरीर प्रयोग बंद और अपर्याप्त भी आ गए। कौन? सर्वासीद, अनुत्तर, उपातिक, कल्पातीत, वैमानिक, देव, पंचेंद्रिय, तेजस शरीर प्रयोग बंद। तो ये दो प्रकार से आएंगे, एक आएगा पर्याप्ता तेजस बंद और दूसरा है अपर्याप्त तेजस। तो यही सारे जीव जो अपर्याप्त स्थिति में बैठे हैं तब भी तेजस शरीर तो है ना उनके पास? है। तेजस शरीर प्रयोग बंद कौन से कर्म के उदय से होगा? 3 हेतु से होगा। एक तो वीर्य सयोग सद्रव्यता, योग्य द्रव्य होने चाहिए, तब जाके ये आपकी शक्ति खुलेगी और आप तेजस शरीर बनाओगे। उसके बाद दूसरा है प्रमाद है तभी तो ये हुआ, नहीं तो मोक्ष नहीं हो जाता। बोलो। हाँ, फिर कर्म, तो ये सब प्रमाद का, वीर्य सहयोग का उदय है, तो आप उस हिसाब से वो शरीर बनाते हो। योग, तो वो बनाना ही योग हुआ, मनोयोग, वचन योग, का योग। भव और आयुष्य, तो कितने भव और कितने आयुष्य, जितने भव बाकी है और आयुष्य बाकी, इसलिए आपको ये तेजस शरीर तो बनाना ही पड़ेगा। कोई रास्ता है? बताओ। नहीं। तो उसका बंध क्या देश बंध है या सर्व बंध है? देश बंध। सर्व बंध तो हो ही नहीं सकता ना, तेजस शरीर के अंदर हमारा कोई शरीर का भाग तो जा ही नहीं सकता है। नहीं। तो ये देश बंध है, सर्वबंध नहीं है। तेजस शरीर प्रयोग बंद काल की अपेक्षा कितने काल का है? कितने काल का रहेगा वो? अनादिक अपर्यवसित, अनादिक सपर्यवसित, अनादि अनंत और अनादि शांत, कितने काल तक रहेगा? दोनों में रहेगा ना? रहेगा, हाँ। अनादि अनंत में भी रहेगा, अनादि शांत में भी रहेगा। सादी शांत तो सिद्ध गति के जीव है, तो उनको तो ये तेजस शरीर है ही नहीं। नहीं। और जो अनाद सादी अनंत, सादी अनंत, सादी जिनकी है लेकिन अनंत काल के लिए अब वो स्थायी हो गए, वो भी सिद्ध के जीवी हुए ना? हाँ, बराबर। तो सादी शांत बाकी रहे, तो सादी शांत भी इसमें आएंगे ना? हाँ, सादी शांत इसमें जरूर आएंगे। तो तेजस शरीर प्रयोग बंध का अंतर काल की अपेक्षा से कितने काल का है? तो अनादि अनंत में कोई अंतर नहीं है, पर अनादि शांत में उसमें भी अंतर नहीं है, क्योंकि उनको भी हमेशा के लिए साथ में रहने वाला है। बराबर। तो बंद करा है और बीच में अंतर पड़ा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों में। इन तेजस शरीर के देश बंधक और अबंधक जीवों में कौन किससे अल्प और ज्यादा है? तो तेजस शरीर के अबंधक जीव सबसे अल्प, जो नहीं बांध रहे हैं वो। तो जो नहीं बांध रहे हैं वो सबसे अल्प, क्योंकि मुश्किल से खाली निगोद के जीव आएंगे, बाकी कोई नहीं। बराबर। और देश बंधक अनंत गुण है। आओ, अब कर्म शरीर प्रयोग बंध की बात की है। कर्म शरीर प्रयोग बंध, अब कार्बन शरीर की बात। तेजस शरीर तो आपको पता चल गया कि जिनको शरीर मिलेगा उन्हीं को तेजस मिलेगा। बराबर। हाँ, जिनको शरीर ही नहीं मिलेगा उनको तो तेजस बनाने की जरूरत है ही नहीं। पर कार्बन शरीर तो सबके होंगे ना? होंगे कि नहीं? हाँ, होंगे, सबके होंगे। तो कार्बन शरीर प्रयोग बंध 8 प्रकार के बताए हैं, क्योंकि हम 8 प्रकार के कर्म बांधते रहते हैं। ज्ञानावरण कर्म शरीर प्रयोग बंध, दर्शनावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंध, वेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध, मोहनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध,
फिर नाम कर्म शरीर प्रयोग बंध, गोत्र कर्म शरीर प्रयोग बंध, फिर अंतराय कर्म शरीर प्रयोग बंध और आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध। बराबर। तो ये 8 कर्म के 8 प्रकार के ये शरीर प्रयोग बंध कर्म बंधता है। अब ज्ञानावरणीय कर्म, अब सभी की बात की है। ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होगा? बोलो। हाँ, ज्ञान उसके 7 प्रकार के हेतु है। ज्ञान के 7 प्रकार के हेतु है। पहले तो ज्ञान का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। किसी को नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ने देना, विरोध करना। मुझे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने भी ये पढ़ के गलत कर दिया, ऐसा विरोध। बराबर। अथवा प्रतिकूल आचरण करना, विपरीत आचरण। बराबर। बराबर। आओ। उसके बाद ज्ञान का अपलाप करना। अपलाप करना, ज्ञान का बुरा बोलना, ज्ञान का गलत बोलना, गलत इस्तेमाल करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, वो हो गया अपलाप। उसके बाद ज्ञान के ग्रहण में विघ्न उत्पन्न करना। कोई और ज्ञान ले रहा है और आप उसको अंतराय करोगे तो भी आपको आवरण लगेगा ही लगेगा। जब आपकी पढ़ने की या उसकी बारी आएगी तब वो आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। बराबर। इसीलिए किसी को भी अंतराय नहीं पहुंचाना चाहिए ज्ञान के मामले में खास। अब यही बात है, देखिए इसी को ही समझना है। जैसे कि जब भी कभी गौशालक परमात्मा महावीर से आकर सवाल करता है, फिर वो तेजोलेशिया का हो या कुछ भी हो, बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए कि नहीं? पता ही था कि तो तेजोलेशिया सीखकर किसी ना किसी को मारेगा। बराबर। हाँ, लेकिन फिर भी सिखाए क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है और आप ना बताओ तो ज्ञान का अपलाप हुआ। अपलाप हुआ। अगर आप गलत बता दो तो भी अपलाप होगा। आप ना गलत बता सकते हो, ना चुप रह सकते हो, आपको उसको सही बताना ही पड़ेगा, चाहे वो दुश्मन हो या कोई भी हो। अगर आपने नहीं बताया और उस तक नहीं पहुंचने दिया तो जरूर आपको अंतराय कर्म लगेगा। बराबर। आइए, दर्शन के ग्रहण में विघ्न उत्पन्न करना। नहीं, अभी भी ज्ञान में है बाकी। ज्ञान के ग्रहण में विघ्न उत्पन्न करना, ज्ञान के प्रति अप्रीति रखना। अप्रीति रखोगे, भाई नहीं मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये आगम सुनना कंटाला आता है, या मुझे स्टोरी सुननी है, या मुझे जब भी ये आए आप उसको अवॉइड करो, वो व्यक्ति सामने आए वो सवाल करे उसको अवॉइड करो, तो भी आवरण लगेगा। ज्ञान के प्रति अप्रीति रखना, थोड़ा गुस्सा करना, कोई और पढ़ रहा है या किसी को पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा करना। फिर ज्ञान की अवहेलना करना कि अभी जान दे तेरे को, मेरे को पता है तेरे को कुछ नहीं आता। इस तरह से अवहेलना भी होती है ना ज्ञान और ज्ञानी की। उसके बाद ज्ञान में विसंवाद दिखलाना, मतलब बिल्कुल जो है नहीं उससे उल्टा अर्थ करना, विशेष प्रकार से संवाद करके दिखलाना, तो ये भी अंतराय देता है। उसके बाद ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंध, नाम कर्म के उदय होने से ये सारा आवरण होना शुरू हो जाएगा। आज अपने ज्ञान के लगे आवरण सीखे, समझ में आया? कि क्या करोगे तो ज्ञान में आवरण लगेगा। पहले तो उसका अपलाप नहीं करना है, प्रतिकूल आचरण नहीं करना है, ज्ञान का विरोध नहीं करना है, ज्ञानी का भी विरोध नहीं करना है। ज्ञान के ग्रहण करने में कोई विघ्न उपस्थित नहीं करना है, नहीं करवाना है। ज्ञान के प्रति अप्रीति भी नहीं रखना है, नहीं वो भी होगा कुछ कारण से होगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। आपको नहीं पसंद है तो पसंद नहीं क्यों है, वो ज्ञान है भाई। ज्ञान को आप कैसे नापसंद करोगे? आप ज्ञान को नापसंद करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा? बताओ, नहीं, सीधी बात है। ठीक है, उसकी अवहेलना करना,
उससे दूर रहना, उसका तिरस्कार करना और उसमें विसंवाद दिखलाना, मतलब जो है उसमें से भी फॉल्ट निकालना। और ज्ञानावरण कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म के बंध के उदय से ही ये मिलता है। बराबर। हम लोग जो सीखते हैं समझते हैं उसमें से एक भी चीज इसमें आई नहीं। हम लोग क्या समझते हैं ज्ञान का आवरण, ज्ञान की आशातना क्या करने से होता है? बोलो। न्यूज़पेपर पर खावानू। हाँ, न्यूज़पेपर के ऊपर खाना, फिर पेन वेन से कहीं भी छोड़ देना, लिखना या लिखी हुई चीज के ऊपर पैर वैर या पग रखना। क्यों नहीं आया पता है? हाँ। पहले के समय में लिखावट होती ही नहीं थी। लिखना ही सबसे बड़ा ज्ञान का अपलाप, लिखना ही सबसे बड़ा दोष। क्यों? क्योंकि लिखोगे तो कोई पैर रखेगा, कोई वो पढ़ेगा नहीं, कोई उसका तिरस्कार करेगा। किताब होगी तो ना, हाँ। इसलिए मौखिक जाता था पहले सबको। लिपि बताई भगवान ने और ये आगम के गाथा मौखिक। ये पॉसिबल लग रहा है आपको? कुछ तालमेल लग रहा है? नहीं। पर क्यों नहीं हुआ? इसीलिए कि जो ज्ञान का अपमान करते हैं उन तक तो वो ज्ञान पहुंचना ही नहीं चाहिए। बराबर। ज्ञान के अपमान करने वाले तक तो ये ज्ञान पहुंचना ही नहीं चाहिए उसके लिए। और हम लोग क्या करते हैं? यही चीज को ज्ञान की आशातना मान के बैठे रहे। ज्ञानी का अपमान करते जाओ। कोई ज्ञानी है, कोई आगम बता रहा है तो उसका अपमान करते जाओ। तेरे को कुछ नहीं पता है, तू कुछ नहीं जानता, आगम अधूरे, उसमें कुछ है ही नहीं पूरा। आगम के ऊपर से किसी भी वाचना या पाठ का कोई मतलब ही नहीं है, मंदिर बंधाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम ऐसा बोलते रहते कि नहीं? हाँ। अगर मंदिर के प्रति बोल दिया तो किसके प्रति बोला? तीर्थंकर परमात्मा के प्रति। हाँ। तो अब देशना मिलेगी सुनने को? नहीं। कभी जिंदगी में कभी भी मिलेगी? बताओ। नहीं। मंदिर के लिए बोलने वाला कभी भी भगवान के सामने जा ही नहीं सकता। समझ में आया? हाँ। हाँ, कभी नहीं बोलना चाहिए। ये सब ज्ञानावरण का दोष है। ज्ञानावरणी ज्ञानी व्यक्ति का दोष है। ये ज्ञानी व्यक्ति का अपलाप। आप मंदिर का अपलाप कर रहे हो, आप ज्ञान का अपलाप कर रहे हो, सीधी बात। क्योंकि वो तो बताने वाले के लिए तो मंदिर पे बनाया है। मंदिर किसके लिए बनाया है बताओ? हाँ। आगम बताने वाले के लिए तो मंदिर बनाया है। और आप कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञान आगम वागम सब छोड़ो, ये सब कुछ है ही नहीं, सब अधूरे, सब खत्म है, सब। ये कैसे चलेगा बोलो? जैन धर्म नहीं मिलेगा बीजे दूसरे धर्म में, पता है? दूसरे जन्म में। इसलिए ना अब आप मंदिर की आशातना करोगे, ना तीर्थंकर परमात्मा की आशा करोगे। क्योंकि दोनों की आशातना आपको ज्ञान से वंचित रखेगी। बराबर। और जो सवाल पूछा जाए उसका सही जवाब देना है आपको, बिल्कुल सही। और सामने अगर आके आपके, अब एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आके सामने आके आपके ही ज्ञान का या आगम का किसी का अपलाप कर रहा है तो भी आपको क्या करना होगा? चुपचाप। बस चुपचाप रहने का है भाई, करने दो। क्योंकि अब तो समझ में आ गया है कि जिनको वो चार ज्ञान का उघाड़ ही नहीं होगा, वो जीव तो भटकने ही वाला है यहाँ, वो तो बाहर ही नहीं निकलेगा। वो कभी आगम के मामले में अच्छा बोले ये तो आप भूल ही जाओ। बराबर। जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं होना है, जो संसार से बाहर ही नहीं निकलेगा, जो मिथ्यात्व का के ही अधीन हमेशा रहेगा, उसको कहाँ से आगम अच्छे लगेंगे? बोलो। और संसार में रहने के लिए बड़ा कारण भी चाहिए कि नहीं उसको? हाँ। तो कौन सा कारण आएगा बड़ा, बड़े से बड़ा? तीर्थंकर परमात्मा की आशातना। बराबर। उनकी आशातना करेगा तभी वो यही रहेगा। और भगवान की आशातना करने वाला ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों की आशातना करता है। समझ में आ रहा है? खाली ज्ञानावरण की नहीं करता, दर्शनावरण नहीं करेगा, वो ज्ञानावरण की भी आशातना करे। तो अब हम दर्शनावरण की बात करें। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया से समझाया है, बहुत अच्छी बात है। हमको पता तो चले कि हम कर क्या रहे हैं, हमको दोष कैसे लग रहा है।
आप खाली किताब को संभालो, इसको संभालो, कोई खाओ नहीं, पेपर वेपर वो संभालो, लिखे हुए कपड़े नहीं पहनो, खाली उतना ही कर रहे हो आप और कुछ कर रहे हो? बोलो। नहीं। हाँ, फिर ज्ञान का अपलाप तो ऐसे ही होता रहता है। ज्ञानी का अपलाप होता है, ज्ञानी का होता रहता है। अरे बैठे, कुछ काम धंधा नहीं है, लेकर बैठ गए, सामायिक लेकर बैठ गए किताब पढ़ने की, ऐसा बोलते नहीं क्या घर वाले? बताओ, हाँ, बोलते हैं ना? बोलते हैं। हाँ, फिर इससे बड़ा अपलाप होगा क्या? प्रतिकूल, उसका विरोध करना और प्रतिकूल आचरण करना, किताबें उठा के फेंक देना, क्या हुआ बताओ? ज्ञान का हाँ, प्रतिकूल कर रहे हो आप, ज्ञान का विरोध कर रहे हो, प्रतिकूल आचरण कर रहे हो। और ज्ञानी के प्रति अप्रीति रखना, वो तो मिनट मिनट में आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा। अगर कोई पढ़ने वाला पढ़ेगा, धार्मिक पढ़ेगा, वो से स्कूल कॉलेज में तो पढ़ने की तो बात तो है ही नहीं, वो तो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो टाइम देते हैं लोग, राइट? यही पढ़ने का ही, अगर ये लेकर बैठ गए तो बोलते कुछ और धंधा नहीं है, काम लेके न ऐसे ही बैठ गए, नहीं बोलते क्या? बताओ। हाँ, फिर तो ये सारी चीज, सबसे बुरी ये सारी चीज, ज्ञान की अवहेलना, ज्ञानी की अवहेलना, और ज्ञान में विसंवाद दिखलाना, मतलब जो है वो गलत बता के प्रूव करना। अगर वो कोई आदमी सही बोल रहा है तो वो कैसे गलत है, कहाँ गलत है, अपनी होशियारी बता के उसको गलत साबित करना, तो ये विसंवाद हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ। और ज्ञानावरण, ये ज्ञान में विसंवाद तो मैं इतने सालों से फेस कर रही हूँ कि पूछो ही नहीं। आगम की थोड़ी सी भी कहीं भी उसका गणित बताने की कोशिश करूं तो लोग पूरा उल्टा आज का ही गणित बता के रख देते, तो ये क्या हुआ? विसंवाद हुआ ना? हाँ। ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बन के उदय से ये सारी चीज बनती है और ज्ञान पे आवरण लगता है, बराबर? बनावी तो पेढ़ी ने मतलब वो प्रॉब्लम थी। आपके देरासर बनाने से प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बात समझिए, अगर कहीं प्रतिष्ठा या किसी में कुछ हानि हो गई तो होगा, क्योंकि देव नाराज हो जाते। अच्छा। देव वहां जो भी आएंगे, अगर आप वहां आशात ना करोगे तो देव नाराज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपने मंदिर बना दिया, आप अच्छे से उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, आप मंदिर में पूजा वूजा करने, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, जिसको मन है वही पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तो जाती ही नहीं है मंदिर में, पैर तक नहीं रखती है। अच्छा, आप घर बेच के जाओगे तो किसी भी व्यक्ति को बेच के जाओगे, मंदिर मार्गी को ही दे के जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, तो फिर क्या होगा बताओ? या इरला का ही मंदिर है, इरला का श्रेयसनाथ भगवान का, वो जब बनाया था वो कांति भाई पाटन वाले ने, बराबर, और बेचा है स्थानकवासी को, तो घर का एक व्यक्ति भी, खाली एक लेडी है, खाली दर्शन करने आती है और पूजा मंडल में इसलिए आके बैठती है, बाकी पूजा तो भूल जाओ, बाकी के लोग दर्शन तक करने नहीं आते। बोलो, दूसरी पीढ़ी। और बराबर उसके बाजू का बंगला, जो उसी के चाचा का, मतलब उनके दादा ने ही मतलब किसी ने तो ये बनाया ही नहीं ना, उन लोगों ने तो बनाया नहीं, उनको कहाँ से भाव आएगा मंदिर के ऊपर? बताओ तो। उन्होंने ये बंगला बिका हुआ लिया, और जिसने भी बेचा उन्होंने स्थानकवासी को बेचा, अब कहाँ से मंदिर का ध्यान रखेंगे वो? तो दूसरी पीढ़ी ऐसा करेगी तभी वो तकलीफ आएगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि देव सेकंड पीढ़ी नहीं, सेकंड पीढ़ी को दारिद्र आए मंदिर बनाने से कभी नहीं होता है, लेकिन मंदिर बनने के बाद अगर आशातना कर रहे हो, ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो कैसे चलेगा बताओ? बराबर। आपने बनाया है और नहीं रख रहे हो, ऐसे भी नहीं रखोगे तो भी नहीं चलने वाला है, बराबर? हाँ। मंदिर का अपमान मतलब तीर्थंकर परमात्मा का अपमान, तो ज्ञान का भी अपमान, अवहेलना आ गई, और दर्शन की भी अवहेलना आ गई, तो कहां से आप या आपकी पीढ़ी सुखी होगी? बोलो। संभालना पड़ता है सब, बराबर?
बराबर। हाँ, नहीं संभालोगे तो नहीं चलता है। आप तो इसीलिए ज्यादा मत बनाना, नहीं बनाने की बात नहीं है, ज्यादा मत बनाओ। अगर नजदीक में ही 1 किलोमीटर के अंदर मंदिर है तो फिर दूसरे मंदिर बनाने से पहले सोचो, बराबर। जहां नहीं है वहां बनाओ। ठीक है, चलो अब दर्शनावरणीय की बात है। तो दर्शनावरणीय कर्म प्रयोग बंध के भी सात हेतु है। दर्शन का विरोध, अब यही बात आई ना, हाँ यही बात आई ना आप जो कह रहे हैं वो। हाँ आपको मन है, पीछे की पीढ़ी को मन ही नहीं है, वो दर्शन करने के लिए भी नहीं आते हैं, तो आप श्रद्धा तो बिल्कुल उड़ गई ना भगवान के ऊपर की। हाँ। आप भगवान के दर्शन करने नहीं जाओगे तो दर्शन का विरोध हुआ कि नहीं? हुआ। हाँ, कैसे हुआ? प्रतिकूल आचरण हुआ, मंदिर और परमात्मा के प्रति प्रतिकूल आचरण। तो आप प्रतिकूल कर रहे हो, जो 3 टाइम मंदिर दर्शन करना चाहिए 1 टाइम भी नहीं जा रहे हो, तो गलत आचरण हुआ ना। हाँ फिर दर्शन का अपलाप होगा, सम्यक दर्शन का अपलाप होगा, घटेगा, कभी आएगा नहीं। आया हुआ होगा तो भी चला जाएगा, बराबर। बराबर। ठीक है, तो बस इतने ही है मेन कि दर्शन के प्रति अप्रीति रखना, दर्शन का अपलाप करना, दर्शन के ग्रहण में विघ्न उपस्थित करना। अगर किसी को कि कोई मंदिर जा रहा है तो उसको रोकना, रोकने की कोशिश करना। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये आगम की बात बाहर ला रही हूं तो उसको रोकने की कोशिश, जो भी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, दर्शनावरणीय बांध रहे कि नहीं, हाँ। और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तोड़ रहे हैं, बराबर। अच्छा। वो दर्शनावरणीय तोड़ रहे हैं। परमात्मा पे श्रद्धा है तभी वो सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर। बराबर। हाँ, तो इस प्रकार से दर्शनावरणीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय होता है। बोलो प्रश्न। જે તમને સપોર્ટ કરે તો જ્ઞાનાવરણીય બાંધે ને. જ્ઞાનાવરણ તોડે. હા એટલે બરાબર. હા, જે સપોર્ટ કરે એ તોડે, જે ભક્તિ કરે એ તોડે। અને જે તમે ભક્તિ કરો છો, એક વસ્તુ ध्यान रखજો, सतत देव जागृत होते हैं, सतत। कितने सारे देव है आपने देख लिया कि नहीं? हाँ। और जो देव को तो पूर्वभव याद है। अब ये मंदिर में जो कोई बहुत भक्ति से पूजा करता हो और वो देवलोक में गया हो तो वो तो ये मंदिर रोज आएगा दर्शन करने के लिए। अगर भक्ति भी है और रोज पूजा करता है तो वो रोज आएगा कि नहीं? नहीं। वो बोलेगा मेरे को नियम पालन करना है, पिछले जन्म में मैं इस मंदिर में रोज जाता था, पूजा करता था, तो आप ये अगले जन्म में देव बने हो तो दर्शन के लिए आओगे कि नहीं? हाँ। और वो देखेंगे कि ये आशत न कर रहा है, ये आशत न कर रहा है, तो क्या करेंगे देव बताओ? वो तो कोई आपकी पीढ़ी के है नहीं व्यक्ति, नहीं। तो माथा खराब करेंगे कि नहीं? हाँ। और बिगाड़ेंगे आपका। तो आप बोलोगे देखो मंदिर बांधा इसीलिए ऐसा धनुत हुआ। 1 सेकंड में ऐसा बोल दोगे, बोल दोगे? बराबर। ठीक है। सातावेदनीय कर्म की बात की। सातावेदनीय कर्म प्रयोग बंद किस प्रकार से कर्म के उदय में होता है? तो कर्म के उदय में सातावेदनीय होता है ना? होता है। होता है, कर्म के उदय में सातावेदनीय होता है। तो अब ये जो सातावेदनीय का उदय हुआ, प्राणों की अनुकंपा करने से कैसे होगा? प्राणों की अनुकंपा करने। आपके ज्ञानावरणी हो गए, दर्शनावरणी हो गए, अब वेदनीय की बात है, बराबर। बराबर। तो अगर मुझे वेदनीय कर्म से छूटना है, सातावेदनीय का उदय करना है या सातावेदनीय कर्म बंद करना है, तो मुझे सभी जीव भूत प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसके बगैर तो मिलेगा नहीं। नहीं। तो प्राणों की अनुकंपा, उनकी दया करूंगी तब ना। हाँ। हाँ, जीवों की अनुकंपा और साथ में सत्वों की भी अनुकंपा। सत्व तो बहुत शक्तिशाली चीज है, राइट? राइट। हाँ, तो उसकी भी अनुकंपा तो होनी ही चाहिए।
सत्य को बचाना है हमको, सत्य को उड़ा थोड़ी देना है रास्ते से। नहीं। हाँ, ठीक है। उसके बाद भूतों की अनुकंपा, भूत यानी कि जीव जो अंदर बैठा है उसको प्राण बोलेंगे, भूत प्राण। भूत का अर्थ प्राण होता है, बराबर। प्राण भूत दो शब्द साथ में ही होता है। और जीवों की अनुकंपा, सत्वों की अनुकंपा, अनेक प्राण भूत जीव और सत्व सब आ गए। उसको दुखी नहीं करना, उनको दीन नहीं बनाना, शरीर का अपचय करने वाला शोक पैदा नहीं करना, ठीक है। और अश्रुपात करने वाला शोक भी नहीं करना है। देखो, शरीर को अपचय करने वाला शोक भी नहीं करना है। खाओ और पचे नहीं, वो भी शौक नहीं करना है आपको। ये शौक की बात है कि कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं करना है। फिर सत्वों और बाकी सारे जीव, आपके आसपास के सारे जीवों और मनुष्यों और जीवों और तिर्यंचों सत्वों को भी दुखी नहीं करना है, बराबर। उनको तकलीफ नहीं देना है, उनको दीन नहीं बनाना है। और शरीर का अपचय करने वाले शौक भी पैदा नहीं करना है। ऐसे शौक खाने पीने के जिससे शरीर खराब होता जाए, तबीयत साथ ना दे, ऐसा नहीं करना है। देखिए, यहाँ इतना ध्यान रखा है कि शरीर को भी तकलीफ नहीं देना है। और हम लोग कह रहे हैं कि क्रूश करो, बिल्कुल गला दो। बोलो, सही बात है? नहीं। बोलो। शरीर का भी वहां तक ही बुरा आप उसको कसाओ। कब तक कसाओ? जब तक वो सहन कर पाए। और अगर वो सहन नहीं कर पा रहा तो ऐसे कसाने का कोई मतलब दुख हुआ या कसाना हुआ? कसाना हुआ। हाँ, आप उसको दुख ही नहीं दे सकते, राइट? आपको उनको दुख नहीं देना है। तो शरीर का अपचय करने वाला शौक पैदा करना है, ठीक है। उपचय नहीं, अपचय। हाँ, अपचय करना है, मतलब कोई ना कोई मर्यादा में आपको व्रतोला करना ही करना है। शरीर मांग रहा है इसलिए दे दिया, ऐसा नहीं है। अपचय यानी ज्यादा वृद्धि, ज्यादा संभालना भी नहीं है, बराबर। अश्रुपात करने वाला शौक पैदा करना, लाठी आदि से प्रहार करना, शारीरिक परिताप देना और असता वेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय हो, तो ये सब होता है। असता वेदनीय का उदय होगा तो आप सत्वों को, सबको दुखी करोगे, सबको मारोगे, पीटोगे, बराबर। सबको दीन बनाओगे, सबके शरीर के अवयव भंग करोगे, उसके शरीर का अपचय करोगे, अश्रुपात करने वाले शौक, किसी और को रुलाओगे, लाठी आदि का प्रहार करना और शारीरिक परिताप देना। असता वेदनीय का उदय इससे होता है, बराबर। अब चौथा कर्म मोहनीय, ये सबसे महत्व का है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म सब कर्मों का राजा है, सब कर्मों का बाप है, बराबर। तो मोहनीय कर्म शरीर प्रयोग बंद कौन से कर्म से उदय होता है? बोलो, कुछ बता सकते हो? हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, मोहनीय कैसे होता है, कैसे होता है, बताओ। कोई भी वस्तु पर राग करवाती मोह। हाँ, मोह उत्पन्न, राग और मोह करने से, उसकी ज्यादा इच्छा करने से, लागणी करने से, वो मिले उसकी वो तत्परता करने से, राइट। ये मेरे को मिलना ही चाहिए, मेरे को मिलना ही चाहिए, ऐसी तत्परता करोगे तो मुंह नहीं लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो मोहनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध के 7 हेतु है, 7 प्रकार के। पहला है तीव्र क्रोध, भयंकर क्रोध करना, भयंकर गुस्सा करना। भयंकर क्रोध में कोई चीज तोड़ फोड़ दो, किसी को लग जाए, किसी की जान ले लो। हम देखते कि नहीं, प्रेम हो गया, अगर नहीं सक्सेस जा रहा है तो सामने वाले को मार तक देता है, बराबर। उसकी मर्जी का नहीं हुआ तो मुंह पे एसिड तक फेंक देते हैं लोग,
करते कि नहीं? हाँ, हाँ, तो ये क्या, इसको क्या कहोगे? मोह। तीव्र क्रोध। मोह का कारण ही क्रोध है ना? हाँ, मोह हुआ तो क्रोध आएगा, मोह ही नहीं होगा तो क्रोध आएगा? बोलो। नहीं। तो तीव्र राग तीव्र क्रोध के कारण ये जरूर होता है। बराबर? बराबर। उसके बाद है तीव्र मान। क्रोध किया, मान करोगे, अहंकार करोगे, अहंकार की भाषा के कारण भी ऐसा होगा। हाँ, ज्यादा अहंकार करोगे तो क्या होगा? जो चीज के लिए अहंकार करोगे उसके प्रति आपकी लागणी बढ़ गई ना, तभी अहंकार आ रहा है। अगर आप ज्ञानी हो तो ज्ञान का अहंकार बढ़ गया तो क्या होगा? बोलो, अहंकार बढ़ने से वो चीज रहेगी आपके पास? नहीं। नहीं, वो आपके पास रहेगी ही नहीं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये मेरे पास होने से सब चीज मेरा है, पैसे एक बार आ जाए तो सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में। तो ऐसे समझने वाले को कौन सा कर्म लग रहा है? वो नहीं है। वो नहीं है। पैसे के जोर पे आप समझ रहे हो दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी, ऐसा? नहीं। बोलो। और लोग भी ऐसे होते हैं ना? हाँ, हाँ, शरीर की स्वस्थता रखने से भी दुनिया अपनी मुट्ठी में। बोलो, होगा? नहीं। देखिए, शरीर का ज्यादा ध्यान रखना, व्यायाम करना, बिगड़ने नहीं देना, समय समय पे खाना लेते रहना, और कोई भी तबीयत ना बिगड़े ऐसे आहार करना, ये भी एक प्रकार का मोहनीय का ही उदय है। बराबर? बराबर। मोहनीय का उदय आपको आत्मा का नहीं, शरीर का ध्यान रखवा रहा है। किसका? शरीर का। शरीर का। विपरीत आपको करनी है सेवा आत्मा की, आपंपा आत्मा की, चिंता आत्मा की करनी है। और वो ध्यान किसका रखवाएगा? शरीर का। शरीर पे। शरीर होगा तो तू जिंदा रहेगा। अरे पर जिंदा भी कब तक रहेगा? बोलो। जैसे विश्वास। हाँ, कब तक रहेगा? शरीर अच्छा भी जब तक सांस खत्म हो जाएगी, अच्छा शरीर भी जाने ही वाला है ना। हाँ, तो जो जाने वाला है, जो नाशवंत है, उसकी क्या चिंता करनी है बताओ? नहीं ना? नहीं। हाँ, यही तो है जो मोह हटा दिया। अगर आपके शरीर पर से आपके ये ज्ञान ने मोह हटा दिया तो आप क्या करोगे? मोह हट जाएगा तो अब क्या करोगे? होने कर्म का आवरण टूट जाएगा। आवरण टूट गया है, मोहनी का आवरण टूट गया है। तो अब कोशिश करोगे ना कि शरीर का साथ लेकर, शरीर से तपस्या करा के हम कर्मों को घटाए। करोगे कि नहीं? मोहनी का आवरण टूटने से। मोहनी का जैसे ही आवरण टूटेगा ना, आप इतना समझ लीजिए कि अब आपकी डिमांडें चली गई, कम। कम हो गई या चली गई। अब डिमांड आप कम करोगे क्योंकि चीजों का भी मोह निकल जाएगा। निकलेगा ना? हाँ, कुछ नहीं मिला उसका भी मोह निकल जाएगा, गुस्से का भी मोह निकल जाएगा। मिल गया तो ये मेरा ही रहे, ये भी मोह निकल जाएगा। मेरा 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 ही मोह, बहुत इजी शब्द मिल गया आज आपको। जितना मैं मेरा मेरा करूंगी वो क्या होगा? उतना ही मोहनीय बनेगा। मोहनीय बंधेगा। जितना मेरा मेरा करूंगी और जितना मैं वो दुश्मन करूंगी उतना भी मोह बढ़ेगा ना। हाँ, दुश्मन करोगे आप, जितना गुस्सा और दुश्मनी ज्यादा करोगे उतने द्वेष ज्यादा उत्पन्न होगा। तो छूटना है कि नहीं अभी ये परंपरा से? छूटना है। छूटना है तो फिर मोह नहीं करो। मोह अपने आप बंद करोगे तो अपने आप उसके द्वेष भाव भी अपने आप बंद हो जाएंगे। बराबर? बराबर। आओ, तो और कौन से हैं इसमें? तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र लालच, तीव्र प्रपंच, ये सब आ जाएगा। सब प्रपंच कर रहे हो किसी काम के लिए, लालच कर रहे हो किसी काम के लिए, है ना?
हाँ कुछ पाने के लिए। तो पाने के लिए लालच करोगे तो वो चीज तो ऐसे भी चली जाएगी। बोलो, गलत तरीके से ली हुई चीज कभी भी सक्सेस जाती है? नहीं। कभी नहीं जाती। तो मोहनीय में अभी तीव्र दर्शन मोहनीय कौन सा? तीव्र दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय यानी कि दर्शन के प्रति अश्रद्धा, बराबर। उसके बाद तीव्र चारित्र मोहनीय। चारित्र लेने से भी टलोगे ना आप। हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, यहाँ जाने के बाद तो ऐसे तबीयत बिगड़ती है, रात को खाना नहीं मिलेगा, कुछ बीमारी आ गई तो मना करा देंगे, 2 हाथ जोड़ के बैठे रहो, जाप करो सुबह तक, और खाने की ताकत तो है नहीं हमारे अंदर। तो ये सब क्या हुआ? तीव्र 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 मोहनीय कराया ना उसने काया के लिए। हाँ। तीव्र दर्शन मोहनीय, तीव्र चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धा के लिए और चारित्र मोहनीय काया के लिए, बराबर। चलो, अब नारकी का आयुष्य कर्म की बात आ गई। अभी आयुष्य कर्म, अब उसके बाद वाला जो कर्म है वो है आयुष्य कर्म। नारकी के जीव आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध से 5 हेतु से बांध रहे हैं। एक तो सबसे पहला हेतु कौन सा है उनका? महाआरंभ। वहां जाके क्या करना है उनको? महाआरंभ किया, इसलिए वहां जा रहे हैं, बराबर। तो वहां जाके उदय तो वही होगा ना कि भी तूने किया है तो अभी तू भोग। तूने पहले प्रपंच किया तो अब तू भोग। तूने लोगों को मारा है तो तू मर। वही है ना? हाँ। उसके बाद महापरिग्रह, बहुत चीज इकट्ठी की, बहुत चीज इकट्ठी की, जरूरत नहीं थी फिर भी की। तो अब क्या करना है? बराबर, ठीक है। अब इसके बाद आएगा पंचेंद्रिय वध। अगर आप पंचेंद्रिय का वध कर रहे हो तो नारकी का आयु बांधते हो, बराबर। फिर मांसाहार, मद माखन मांस मदिरा चारों नरक गति के द्वार है कि नहीं? हाँ। आहार से अगर इसका त्याग कर दिया तो तामसी वृत्ति चली जाएगी। हाँ। यस। आओ, अब आया तिर्यंच योनिक आयु। तो वो बंध किस कर्म के उदय से होता है? तिर्यंच योनि का। बोलो, क्या करोगे तो तिर्यंच बनोगे? माया। सबसे पहले क्या? माया। छल कपट माया, छुपाना, लगाना, किसी की किसी चाड़ी की इधर जाके करना, ये सब तिर्यंच योनि बंधाएगा। ठीक है। देखिए, आप बहुत सारे कुत्तों को खाली ऑब्जर्व कीजिए, कुछ काम नहीं है। एक कुत्ता किसी और कुत्ते पे भौंक रहा है तो 15 कुत्ते इकट्ठे होके उसको भौंकेंगे। भौंकेंगे ना? हाँ। तो एक के लिए 15 आकर लग गए काम पे। कौन से काम कर रहे? शुभ कर रहे अशुभ कर रहे? हाँ। फिर जरूरत थी? नहीं थी जरूरत। तो इसी को क्या कहेंगे हम? महाआरंभ कहेंगे। महाआरंभ, महापरिग्रह। हाँ। उसके बाद पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय जीव की हत्या, मांस मट्टी खाना, प्राणियों को मार के खाना, मांसाहार करना, ये दोनों चीज नरक का द्वार है। नारकी मनुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। नारकी का उदय होगा तो नरकानुपूर्वी आके छोड़ जाएगी ना इधर। आओ,
तिर्यंच योनि आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बन के मुख्य 5 हेतु कितने? 5 हेतु। आयुष्य कर्म चल रहा है आपका, ये 5 हेतु से आयुष्य कर्म बन रहा है। माया से तिर्यंच बन रहे हो आप, माया के कारण। कूट माया यानी कि घोर माया, इसको इधर लड़ाना इसको इधर लड़ाना, जैसे शकुनी करता था वो कूट माया हो गई, बराबर। बराबर। उसके बाद असत्य वचन, झूठ बोलना। झूठ, आपके झूठ बोलने के कारण कोई और मर सकता है, बोलो मर सकता है कि नहीं? हाँ। कहीं खोटी साक्षी भरोगे, आपको पता है और आप नहीं बताओगे तो बेचारे किसी की जान गई, किसके कारण? अपने झूठ बोलने के कारण। तो असत्य वचन तो आपको ये बंधाएगा ही बंधाएगा, बराबर। अब कूट तोल, कूट माप, गलत तोलना, गलत माप लेना, ये भी गलत ही हुआ ना, लोभी हुआ ना। हाँ। और तिर्यंच योनि का आयुष्य कर्म शरीर कार्मण नाम कर्म का उदय। तिर्यंच योनि का उदय होगा तो भी मिलेगा ना अंदर पड़ा हुआ कर्म। हाँ। तो इस प्रकार से नरक का आयु, फिर तिर्यंच का आयु देखा। अब मनुष्य की आयु की बात करेंगे। मनुष्य का आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है, बोलो कौन से कर्म, कितने कर्म होंगे? 5 हेतु। पहला है प्रकृति भद्रता। प्राकृतिक अपने अंदर, आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे तो अपने आप मनुष्य आयु बांधोगे, बराबर। उसके बाद प्रकृति विनीतता, प्रकृति की भद्रता चाहिए, प्रकृति में विनीतता विनय विवेक चाहिए। फिर सानु क्रोशता, आक्रोश, आक्रोश आक्रोश शांत થયેલો હોવો જોઈએ। अमत्सरता, मत्सर यानी किसी के ऊपर आड़ रखना, बराबर। हाँ, तो मनुष्य आयु बांधने के लिए आपको ये सबसे बाहर आना पड़ेगा, आड़ रखना और ये सबसे, बराबर। आप किसी पे आप अव्याख्यान पैशून्य कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार बताया है आपको, क्या बताया है कि बिना बात कोई भी डापण मत करो, बराबर। तो आड़ उसी में ही लग जाता है ना। हाँ। और तिर्यंच योनि आयुष्य कर्म इसी सब के कारण बंध रहा है, बराबर।